दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी घर बहुत दिनों तक खाली पड़ा रहे तो उसमें दूसरी मखलूक यानी चुड़ैल आत्माओं का बसेरा हो जाता है। और फिर काफ़ी दिनों के बाद अगर उस घर में कोई भी रहने के लिए जाता है तो वो जो उसमें घर में रहते हैं चुड़ैल या आत्मा, वो उस आदमी को बहुत परेशान करते हैं। ये कहानी इसी तरह से कुछ है जो हमारे पास भेजी है विजय भाई ने, और विजय भाई चाहते हैं कि हम अपनी चैनल से उनकी कहानी शेयर करें। तो दोस्तों चलिए विजय भाई की कहानी की तरफ चलते हैं। इस कहानी का नाम है भूतिया घर। दोस्तों, बहादुरगढ़ के नाम के शहर में एक बेहद पुराना घर था। उस घर को सब लोग भूतिया और अपशकुनी कहते थे, क्योंकि जो भी वहाँ रहने आता उनकी किसी न किसी कारण से मौत हो जाती थी। इसलिए वो घर खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। दोस्तों, इसी तरह एक बार विजय नाम के शख्स ने उस घर को बहुत ही सस्ते दाम में ख़रीद लेता है और अपने बेटे मोनू के साथ सारा सामान लेकर वो घर में रहने लगता है। घर में शिफ्ट होने के एक दो दिन में ही विजय को अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं घटती होने का एहसास होने लगा। पहले तो वो इसे नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन जब उसे घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा तो वो सतर्क हो गया। इसी तरह एक दिन मोनू दौड़ता हुआ विजय के पास आया और मोनू कहने लगा कि वॉशरूम में पानी अचानक बंद हो गया और उसने वो सफ़ेद कपड़े में एक औरत को देखा। और वो औरत इतनी डरावनी लग रही थी कि मैं डरकर यहाँ भाग आया। इतना ही कहते कहते मोनू अचानक चुपचाप हो गया और विजय की ओर उंगली दिखाते हुए कहने लगा, पापा, वो औरत आपके पीछे खड़ी है। इतना कहकर मोनू ने डर से चीखने लगा। विजय मोनू को गोद में उठाकर उसी वक्त घर से बाहर निकल गया और मोनू बहुत डर गया था, तो उसका डर भगाने के लिए विजय ने उसके लिए एक कुत्ता खरीदा और उसे साथ लेकर तीनों घर वापस आ गए। एक रात बहुत तेज़ बरसात में जब अचानक घर की बिजली चली गई, विजय ने घर से झांक कर देखा तो आसपास के सभी घरों में बिजली थी। विजय उनके घर के तो उसे लगा कि शायद मेरे घर में बत्ती नहीं है, और विजय को लगा ज़रूर सप्लाई में कुछ गड़बड़ हो गई है। और विजय ये सब सोच ही रहा था कि इतने में विजय को मोनू के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। विजय दौड़ता हुआ टॉर्च लेकर उसके पास जाता है। मोनू को दोबारा से घर में वो औरत दिखाई देती है। मोनू को सहमा देखकर विजय उसे अपने साथ बिजली ठीक करने के लिए पावर हाउस ले जाता है। उनका कुत्ता भी यहाँ वहाँ देखते हुए ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। विजय को आभास होता है कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है और पावर हाउस का दरवाज़ा खोलते ही विजय को सामने एक लाश दिखाई देती है। लाश को देखकर मोनू भी डर के मारे चिल्लाने लगता है। विजय अपने बेटे को लेकर तुरंत दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर भागने की कोशिश करने लगता है। घर से बाहर निकलते हुए अचानक विजय का पांव दरवाजे के पास बनी लकड़ियों के सीढ़ियों में फंस जाता है और बहुत कोशिश करने पर भी वो पांव बाहर नहीं निकाल पाता है। तो मोनू अपने पापा को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन काफ़ी प्रयास करने पर भी वो विजय को बाहर नहीं निकाल पाता।
कोई उपाय न सूझने पर मोनू अपने कुत्ते को लेकर वापस घर के अंदर चला जाता है और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वहाँ विजय भी करीब 15 मिनट तक मशक्क़त करने के बाद अपना पाँव बाहर निकालने में सफल हो जाता है। विजय दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है और चारों ओर मोनू की तलाश करता है, लेकिन उसे ना तो मोनू और ना ही कुत्ते का कुछ पता चलता है। बहुत ढूंढने पर भी जब दोनों नहीं मिलते तो विजय हार मान लेता है और उनके दोबारा मिलने की आस में वहीं रहता है। कुछ दिन बाद विजय बिजली की लाइन को ठीक कराने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाता है, लेकिन घर में दाखिल होने से पहले ही वो दरवाजे से ही उल्टे पैर भाग जाता है। विजय के पूछने पर वो इलेक्ट्रीशियन कहता है कि आपके घर में एक औरत और एक बच्चा और एक कुत्ते का भूत दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रीशियन की बात सुनकर विजय उदास हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब उसका बेटा कभी लौट कर नहीं आएगा और उसके बाद विजय घर छोड़कर चला जाता है और कभी लौटकर उस घर में विजय नहीं आता है। और विजय हमसे बताता है कि मैं उस घर से निकल आया, अब मेरा उस घर में क्या रखा था। उस भूत ने, उस चुड़ैल आत्मा ने मेरे बेटे को खा लिया, उसको मार डाला, इसीलिए अब मैं उस घर से बाहर निकल आया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि विजय के बेटे को उस आत्मा ने मारा है या तो फिर विजय को उस कुत्ते ने मारा है? आपका क्या ख्याल है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मज़ीद इसी तरह की खौफनाक हॉरर डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।